श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 115वां सर्ग। पंचदशाधिक शततमः सर्ग। भरत जी का नंदी ग्राम में जाकर श्री राम जी की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्थितो निक्षिप्यमात्रस्ताम् अयोध्यायां दृढ़व्रताम् भर्ता शोक संतप्तो गुरु निर्मथा। तदनंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञा भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा। नंदीग्रामं गमिष्यामि शर्वाणां मंत्रे अत्र वां तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहां श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले सारे दुख को सहन करूंगा। गतश्चाहो दिवं राजा वनस्ता स गुरुर्मम रामं प्रतीक्षे राज्याय शाही राजा महायशा। आओ महाराज पूज्य पिताजी, तो स्वर्ग को सिधारे और भी मेरे गुरु पूजनीय भ्राता भगवान श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे। मैं इस राज्य के लिए वहां से राम की प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। ये तच्छुत्वा शुभम वाक्यम भरतस्य महात्मना आम्रुवन् मंत्रिणा सर्वे वशिष्ठश्च पुरोहिता। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले। सुव्रसं श्लाघनीयं च युदक्तं भरतं त्वया वचनं भ्रातुवत्सल्यान् धनुरूपम तव सत्य। भ्रात शक्ति भक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। नित्यं ते वंदुलुब्धस्य तिष्ठो तिष्ठतो भ्रातृ हृदय मार्गमार्गम प्रसन्नस्य नानुमन्येत कहा अपमान। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के सौहार्द हित साधन में संलग्न हो। साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित होता कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम् अब्रवीत् सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यतामिति। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत जी ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। प्रहस्त्रवदनः सर्वमात्रो संभियास्य च
आरूढ़ रथम श्रीमान शत्रुघ्न समन्विता। फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जानी की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। आरोहितो रथम क्षिप्रम शत्रुघ्न भरता बुभौ ययुतो परम प्रीतो व्रतो मंत्री पुरोहिते। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से घिरकर शीघ्रता पूर्वक वहां से प्रस्थित हुए। अग्रतो गुरुवा सर्वे वशिष्ठ प्रमुखा द्विजा प्राययो प्रमुखा सर्वे नंदीग्रामो यतो भवेन। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। बलम चातरनाहूतम गजास्वर शंकुलम प्राययौ भरते याते सर्वे चापुरवासिना। भरत के प्रस्तुत होने पर हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। रतस्ता सातु धर्मात्मा भरतो दत्तवत्सला नंदीग्रामम ययो पूर्णम शिरस्यादाय पादुके। धर्मात्मा भ्रात वत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। भरतस्तु तथा क्षिप्रम नंदीग्रामं प्रवेश्याम अतीरे रथान् पूर्णम् गुरोनदं भाषतम्। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले। एतद् राज्यं मम भ्रातन् दत्तं संन्यासमुत्तमम् योगक्षेम वहे चेमे पादुके हेम भूषिते। मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सुवर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही सबके योग क्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। भरता शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके तताम आब्रवीन् दुख संतप्तः सर्वं प्रकृति मंडलम। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल मंत्री सेनापति और प्रजा आदि से कहा। छत्रम धारयत क्षिप्रम मार्य पादाभिमौ मतौ आभ्याम राज्ये स्थितो धर्माम पादुकाभ्याम गुरोर्मम। आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना हुई। भ्रात्रा तु मयि संन्यासो
निक्षिप्तान् सौहृदादयम् तीमिमं पालिष्यामि राघवागमनं प्रति। मेरे भाई ने प्रेम के कारण यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं इनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूंगा। क्षिप्रं संयोजित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्य गच्छामि सपादुकौ। इसके बाद में स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री रामचंद्र जी के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। ततो निक्षिप्त भारो अहम राघवेन समागता निवेद गुरुवे राज्यम भजिष्ये गुरुवर्तिताम। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने गुरु देव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। राघवाय चा संन्यासं दत्त्वे मे परवादुके राज्यं चेदं योध्यां च भूधूत तापो भवाम्यहम्। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। अभिषिक्ते तू का कुस्ते प्रहस्त मुदते जने प्रीतिर्मम यशश्च भवेन् राज्यां चतुर्गुणम्। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एवं विल्पन्ति नो भर्ता सा महायशाम नंदीग्रामे अक्रोध राज्यम दुखितो मंत्रिभिः सहाम। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुख मग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगी। सावलकल जटाधारी मुन बेसरा प्रभो नंदीग्रामे औषध धीरा सैन्यो भरतस्तदा। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय वल्कल और जटा धारण करके मुनि वेशधारी वो नंदीग्राम में निवास किया। रामागमन मां कांचन भरतो भ्रातो वत्सलाम भ्रातुर्वचनकारी चा प्रतिज्ञा पारगस्तराम पादके तुबिश्चिन्त नंदीग्रामे अवसत तदा। भाई की आज्ञा पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे।
सबाल व्यंजनम छत्रम धारयामासा स्वयं भर्ता शास्त्रम सर्वम पादुकाभ्याम निवेदयन्। भरत जी राज शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं भी उनके ऊपर छत्र लगाते और चमड़ डुलाते थे। ततस्तु भर्ता श्रीमान विचार्य पादुके तद्वीनस्तदा राज्यम कार्यामः सर्वदा। श्रीमान भरत भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। तदा ही यत कार्यमुपैति किंचिन दुपायनम च प्रहतम महारहम सा पादुकाभ्याम प्रथमं निवेद्य चकार पश्चान् भर्तो यथावतो। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्योऽध्याय कांडे पंचदशाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उद्याय कांड में 115वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय